Hello, good morning to all of you dear. How are you all? I hope you all will be sound and safe and happy at your home and reading all the books, all the chapters I sent to you. You know your examinations are going on and I hope you are preparing yourself good, better. तो आज का जो चैप्टर है वो एक पोएम है जो पहले शायद आपको नहीं पढ़ाई मेरे आने से पहले। तो उस पोएम को आज मैं आपको उसकी समरी बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, जिससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कहा था एग्ज़ाम में, जो सिलेबस मैंने सेंड किया था, सिलेबस आई सेंड टू यू एंड सिलेबस हैज़ द पोएम ऑल्सो वन क्वेश्चन रिलेटेड दिस पोएम। एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन इस पोएम से है, इसलिए मैं इसे भी आपको पढ़ाऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं पोएम कौन सी है। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, और ये सिर्फ आपके कोर्स में ही नहीं, आपकी रियल लाइफ में भी बहुत आपको कुछ सिखाने वाली है पोएम। द रोड नॉट टेकन, एक ऐसा रास्ता जो चुना न गया हो, एक ऐसी सड़क जो पोएट ने नहीं चुनी थी। पोएट कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जी हाँ, आप जब चाहे BA MA कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे इंग्लिश में। तो अगर इंग्लिश स्ट्रीम वाले विद्यार्थी हैं जो स्ट्रीम इंग्लिश की चुनेंगे आगे जाके, वो तो बड़ी ही गौर से पढ़ेंगे। गौर से तो सभी को पढ़ना है, बट वो ज़्यादा इसको याद रखेंगे, भूलना नहीं है 10th क्लास के बाद भी, 9th के बाद भी। तो द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो ग्लोसरीज है, जो वर्ड मीनिंग्स है, मैंने यहाँ पहले ही नोट डाउन कर दिए हैं। डाइवर्स का मतलब होता है डाइवर्स, किसी चीज़ को डाइवर्स कर देना, जैसे रूट डाइवर्स हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फट जाते हैं, एक रास्ता का एक इधर, उसको डाइवर्जन बोलते हैं ना। रूट डाइवर्जन सुना होगा आपने, ये ट्रेन का रूट डाइवर्जन कर दिया है तो वो सही डाइवर्स बोलते हैं। फट जाना, सेपरेट हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, यानी एक रास्ता जा रहा है, ये एक रास्ता जा रहा है और इस एक रास्ते से ही दो रास्ते इधर को निकल गए, एक इधर को निकल गया, तो ये रूट का डाइवर्जन हो गया है ना, तो सेपरेशन हो गया। दूसरा अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ होता है डेंस ग्रोथ। डेंस ग्रोथ किसकी? बसेस की और ट्रेन्स की ग्रोथ। डेंस मीन्स थिक, भारी भरकम, यानी घनी। ये घनी ग्रोथ है झाड़ियों की और ट्रेन की, इसे कहते हैं अंडर ग्रोथ, है ना। और वांटेड वियर का मीन्स थोड़ा सा अलग है। वांटेड वियर का मीन्स होता है नॉट बीन यूज, जो कि यूज़ ना हुआ हो। द रोड दैट वांटेड टू बी यूज इटसेल्फ, जो खुद को इस्तेमाल करवाना चाहता हो, जो आज तक यूज़ नहीं हुआ, जिस पर कोई नहीं चला, ऐसी सड़क का इन्होंने यहाँ जिक्र किया है, इसलिए वांटेड वियर लिखा है। वेयर का मीन्स होता है, आप देखना डिक्शनरी में, यूज़ भी होता है कि जो यूज़ अभी तक नहीं हुआ हो, है ना। तो अभी ये पोएम मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर, जिसको नहीं पता वो पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे अपनी बुक खोलेगा और सीखेगा बड़े गौर से, ध्यान से। द रोड नॉट टेकन। पहले देख लेते हैं पोएम के बारे में। दिस वेल नॉन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह जो वेल नॉन यानी प्रसिद्ध पोएम है, ये चॉइसेस के बारे में है। ये आप किसी की चॉइस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की चॉइस है, चॉइस के बारे में है कि क्या चॉइस मुझे चूज़ करनी चाहिए। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ऐसी चॉइसेस जो हमें शेप करती है, जो हमारा निर्माण करती है, हमें बनाती है ना। दैट शेप इज समथिंग, जो हमें किसी चीज़ की शेप देती है, हमें कुछ ना कुछ बनाती है। बात समझे ना? ओके, अब देखते हैं, वीडियो चेक करना पड़ता है, हो सकता है बंद हो गई हो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, आपको याद रखना, बार बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, है ना। तो पोएट का नाम तो ज़रूरी ही याद होना चाहिए। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, तो याद रखना चाहिए। तो एक सिंपल कवि है, एक सिंपल पोएट है, जिसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, लेकिन इंसाइटफुली डीप मीनिंग उसकी पोएम्स का है। भले ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हो, लेकिन मीनिंग जो है बड़ा डीप है, बड़ा इंसाइट तक जाता है ना। तो अमेरिकन पोएट है। अब देखते हैं। टू रोड्स, स्टार्ट करते हैं उनको, लेट्स स्टार्ट। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, and with one traveler long I stood and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood.
एक येलो वुड में, एक ऐसे जंगल में जहाँ येलो वुड क्यों कहा है, एक ऐसी मौसम आती है हमारे ईयर में, याद करो, इसमें सभी पेड़ के पत्ते येलो हो जाते हैं। कौन सी बताइएगा? याद है ना? ऑटम। तो सारे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लग जाते हैं, उस दौरान की कविता लिखी गई है, सीधी सी बात है। तो एक पतझड़ के मौसम में, ऑटम के मौसम में पीले पड़ चुके एक जंगल में दो सड़कें जाती हैं, और वो सड़कें दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज भी हो जाती हैं। ये भी कहते हैं कि दोनों सड़कें एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती है, और कभी वहाँ चल रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज गोइंग देयर, है ना, बाई पासिंग देयर, है ना, वहाँ से निकल रहे, गुजर रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है, आई एम सॉरी, मैं उन दोनों सड़कों पर नहीं यात्रा कर सका। आदमी एक बार में एक ही सड़क पर तो यात्रा कर सकता है भाई। अगर एक रोड जा रहा है, एक में से दो रोड फट गए, तो एक में से ही तो जा सकेगा ना। तो वही ये कहते हैं कि सॉरी, मैं एक ही सड़क पर चल सका, एक को ही मैं यूज़ कर सका, एक पर ही मैं यात्रा कर सका। एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, और बहुत देर तक एक यात्री बनकर मैं वहीं खड़ा रहा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि बहुत देर तक तो एक यात्री बनकर मैं वहीं खड़ा सोचता रहा। क्या सोचता रहा? कि कौन सी सड़क चुनूँ, कौन सी पर चलूँ, ना चलूँ, हो सकता है ये ठीक ना हो सकता है ये ठीक ना हो। आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैं देखता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, उनमें से एक सड़क को मैं इतनी दूर तक देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। जहाँ तक वो सड़क जाती थी और जहाँ तक मुझे दिखाई देती थी, बिल्कुल पतली सी हो गई थी सड़क, बहुत दूर तक जाती थी। उस सड़क को वह वहाँ खड़ा देखता रहा, सोचता रहा कि ये कहाँ जाती होगी, कैसी होगी, और इसमें कितनी सारी डिफ़िकल्टीज रास्ते में होगी, मुझे चलना चाहिए या नहीं, है ना। अब सेकंड स्टैंजा, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर दो एज फॉर that the passing there had warned them really about the same। फिर कहता है then took the other just as fair, फिर मैं क्या, जो मुझे ठीक लगता है, just as fair, जो मुझे ठीक लगता है, मैं दूसरी सड़क चुनता हूँ। दो सड़कें वहाँ थी, कौन सी? आगे बताते हैं। एक तो जो बिल्कुल सीधी थी, जो यूज्ड थी, लोग उस पर बहुत सारे लोग चलते थे। जिस सड़क पर लोग चलते हैं उसमें पैरों के निशान से एक घास उगनी बंद हो जाती है, आपने देखा होगा, एक सड़क सी बन जाती है ना, एक लीक सी बन जाती है। तो वह सड़क जहाँ तक पोएट को दिखी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, वो देखते रहे दूर तक, जहाँ तक वो जाती थी, बिल्कुल पतली सी हो जाती है ना। अभी कोई बिल्कुल सीधी सड़क है, आप उसके पास खड़े होंगे, इधर से आपको चौड़ी नजर आएगी, लेकिन हाँ बिल्कुल सामने से आपको बिल्कुल छोटी होती चली जाएगी ना। तो वो सड़क थी जो यूज्ड थी, जिस पर वो लोग चला करते थे। अब लेकिन क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है, जो लिख रहे हैं, वो दूसरी सड़क चुनते हैं। कौन सी? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड, क्योंकि वह ग्रासी थी, उस पर को घास बहुत उगा हुआ था, घास खड़ा था। आपने देखा होगा जिस सड़क को कोई यूज़ नहीं करता, कोई नहीं चलता, उस पर घास उग जाते हैं, ग्रासी हो जाती है वो रोड, है ना। जिस पर कभी कोई नहीं चलता, ग्रासी हो जाते हैं ना, घास खड़े हो जाते हैं ना। हाँ यही है। तो वो सड़क जो है ग्रासी हो चुकी थी और एंड वांटेड वियर, और किसी ने अब तक यूज़ नहीं की थी, इसको ऐसा लगता था, है ना। दो एज फार दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, और जो मेरे मन में व्यथा चल रही है, पोएट कहते हैं, और ऐसा लगता था शायद, परहैप्स शायद, और भी लोग यहाँ से आए हों, यहाँ से गुजरे हों, और गुजरते ही होंगे, सही वो कह रहे हैं, और उनके मन में भी यही सेम, यही डिलेमा, यही दुविधा आई होगी कि मैं कौन सी सड़क चूज करूँ, कौन से चुनूँ, कौन सी सड़क मुझे चुननी चाहिए, है ना। विच रोड शुड आई हैव यूज्ड, कौन सी यूज़ करनी चाहिए थी, ऐसा तो सभी के मन में आता होगा बाद में भी, और कौन सी यूज़ करनी चाहिए, है ना। तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है शायद कोई और भी आया और मेरी तरह, है ना, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक मतलब कदम उठाना, कदम रखना। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पूरा पढ़ते हैं। ओ आई केव द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back। कहते हैं
एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस दिन सुबह को दोनों सड़कें बिल्कुल एक जैसी पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी, है ना। इन लीव्स नो स्टेप हैड टोटल ब्लैक, और उन पर पत्तियां पड़ी हुई थी, जैसे पेड़ की पत्तियां, मैंने कहा ना कि ऑटम का सीजन है और पत्तियां झड़ जाती है ना, तो पत्तियां झड़कर सड़क पर गिर जाती हैं, खासकर रात को, क्योंकि रात को चलता नहीं, दिन में तो लोग चलते रहते हैं, वाहन गुजरते रहते हैं और पत्तियां उड़ के साइड हो जाती हैं, यानी रोड थोड़ा साफ हो जाता है वाहनों से या लोगों से, है ना। लेकिन रात में तो कोई वहाँ से गुजरता नहीं, रात में पत्तियां गिर जाती हैं। तो दोनों सड़कें पोएट को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, मैं बार बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है, नाम याद कर लेना रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। तो मैं बीच में बताता हूँ, पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हाँ समझ जाना बेटा। तो ये बताते हैं कि पत्तियां पड़ी हुई थी सड़क पर को, और किसी ने एक भी कदम अभी तक उन सड़कों पर नहीं रखा था, कोई सी पर भी, दोनों सड़कों में से किसी पर भी किसी यात्री ने एक कदम भी अब तक नहीं रखा था, एकदम अनयूज्ड थी दोनों सड़कें। ओ आई केव द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब कहते हैं ओ आई केव द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मीन्स द पोएट हैज टेकन द डिसीजन ले लिया है, उन्होंने डिसीजन ले लिया। अब वो क्या कहते हैं, इस लाइन से आपको पता चलेगा, मैंने एक सड़क को फिर कभी चलने पर छोड़ दिया, मैंने एक सड़क को किस लिए छोड़ दिया, कि चलो इस पर फिर कभी चलूँगा, है ना। और कौन सी सड़क चुनते हैं, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और कहते हैं कि ये भी मुझे पक्का है, यद्यपि मुझे पता है कि फिर कभी मैं इस सड़क पर नहीं आने वाला, फिर कभी इस चौराहे पर, इस मोड़ पर मैं कभी नहीं आऊँगा। ये जानते हुए भी उन्होंने एक सड़क को फिर कभी चलने के लिए छोड़ दिया कि चलो इस पर हम फिर कभी चलेंगे, आज हम एक सड़क को ही चुन लेते हैं, क्योंकि एक को ही चुनना पड़ेगा, एक को ही चूज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उन्हें डाउट था, कहते हैं आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट था कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा या नहीं, ये भी डाउट था, फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक ही सड़क चूज करते हैं और एक को फिर कभी चलेंगे। लास्ट स्टैंजा देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस स्टेबल बाय, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। क्या कहते हैं, और फिर अब बता रहे हैं कि इन्होंने कौन सी सड़क चुनी थी। आई शैल बी टेलिंग दिस विद एज, है ना, विद अ साइड समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मैं कभी आह भरकर यानी हाँ इस तरह से, है ना, साई करके, मैं कभी आह भरकर किसी को फ्यूचर में यह बता रहा हूँगा, है ना। जैसे लिखते हैं कि बहुत दिन बाद जब कोई मुझसे पूछेगा, मैं आह भरकर यानी अफसोस कर कर, है ना, अफसोस करके मैं यह बता रहा हूँगा, बहुत दिनों बाद, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यद्यपि बहुत दिन गुजर चुके होंगे फिर भी मैं बता रहा हूँगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई, एक जंगल से होकर दो रास्ते गुजरते थे, दो रोड्स गुजरते थे, एक दूसरे से फटते थे, डाइवर्ट होते थे, और मैं एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने वो चुना जिस पर कम लोग चले थे, जिसको बहुत कम लोग चूज करते थे। कौन सा रोड इन्होंने चूज किया, जिस पर बहुत कम लोग जाते थे, ऐसा नहीं कि जिस पर सब जाते हो, जिस पर भीड़ जाते हो, जैसा सब लोग करते हैं, वैसा नहीं इन्होंने किया। इन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिस पर बहुत ही कम रेयर पीपल चलते थे, बहुत ही कम लोग चलते थे, ऐसा रास्ता इन्होंने चुना। आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी डिसीजन ने ये सारा डिफरेंस बना दिया है। ये कहते हैं मेरे उसी डिसीजन ने ये सारा डिफरेंस उसी की वजह से है, ये जो अंतर पैदा हुआ ये उस डिफरेंस की वजह से ही हुआ। वीडियो चल रही है ना, हाँ। तो ये जो पोएम आपने पढ़ी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, दे रोड नॉट टेकन, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताइए, है ना। हाउ डिड द पोएम इफेक्ट योर ऑन लाइफ, पोएम ने किस प्रकार आपके अपने जीवन को प्रभावित किया वो बताएंगे। मैं आपको पहले बताता हूँ पोएम, ये पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये पागल है क्या, ये बताइए। ये एक जंगल जा रहा है और वहाँ से दो सड़कें हैं, हमें क्या ज़रूरत थी बताने की, नहीं ज़रूरत थी। ये आप सुनिए, ये नहीं है कि दो रोड की बात यहाँ कुछ भी नहीं है, आप समझिए। हर आदमी, हर पर्सन की ज़िंदगी में
ऐसे सिचुएशंस एक बार नहीं बार बार आती हैं। वो एक ऐसी जगह पर खुद को खड़ा पाता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। जैसे अभी आप 11th क्लास में सोचेंगे कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, मैथ लूँ, आर्ट लूँ, तो 4-5 रास्ते हैं, चलना तो एक पर ही है, एक ही तो ले सकते हो भाई। फिर हालांकि बच्चों को पता है कि फिर कभी हम यहाँ नहीं लौटने वाले, फिर कभी हमसे ना पूछा जाएगा कि कौन सा स्ट्रीम हम चुनें, फिर भी यह सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, इसको फिर कभी देखते हैं, फिलहाल साइंस चूज़ कर लेते हैं या मैथ ले लेते हैं या कॉमर्स ले लेते हैं। तो सेम सिचुएशन है, ये पोएट रहते हैं। तो ये रोड के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि एवरी पर्सन फेस द सेम सिचुएशन इन हिज और हर लाइफ, है ना। मैनी टाइम्स थ्रू आउट द लाइफ, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है हर एक व्यक्ति को, हर एक को। मैं कह रहा हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो कहा है या नहीं कहा है, मैं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को बहुत बार ऐसी सर्कमस्टेंस, ऐसी सिचुएशन का, ऐसी परिस्थिति का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ता है। वो सोचता है कि अब मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, हो सकता है ये गलत हो, दूर तक सोचता है। जैसे रॉबर्ट फर्स्ट दूर तक देख रहे हैं कि ये सड़क कहाँ तक जाती है, कैसी होगी आगे, इसमें डिफ़िकल्टीज तो नहीं, कांटे तो नहीं इस पर, ये वो। और फिर बाद में मज़े की बात क्या है कि पोएट वो रास्ता चुनता है, कौन सा, जो बहुत कम लोगों ने चुना हो। यानी बहुत कम लोग मानव जीवन के लिए कुछ कर पाते हैं, मनुष्य जीवन के लिए, उनके भले के लिए, वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ कर पाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जो ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं जिस पर बहुत कम लोगों ने चुना। आप देखते होंगे जो फेमस सेलिब्रिटीज़ है, जो बहुत ही जो मानव जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्होंने वही रास्ता चुना जो बहुत कम लोग चुनते हैं। ऐसे लोग आपको कम ही मिलेंगे। भीड़ किसकी मिलेगी? भीड़ मिलेगी उनकी जो यूजुअली वही रास्ता चूज़ कर लेते हैं जो कि सब चूज़ करते हैं। तो बेटा भीड़ के साथ ना चलें, अपने मन की सुने और वो रास्ता चूज़ करें जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। जैसा कभी किसी ने ना किया हो वो करें, है ना, तभी आप कुछ कर पाएंगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए और अपने माता पिता और अपने सपनों के लिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, और इसकी पूरी तैयारी करेंगे, है ना। एंड प्रिपेयर दिस लेसन, दिस चैप्टर, दिस पोएम वेरी वेल। ओके, वन क्वेश्चन हैज़ बीन पुट इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पोएम ऑल्सो। ठीक है, तो इस पोएम में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो एक प्रश्न मूल्यवान है, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन की कीमत है बेटा। ऐसा नहीं है कि किसी की कोई एक प्रश्न 2%, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल गौर से सुनेंगे और इसको अपने जीवन में इससे कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे पोएम से, ठीक है। और इसको खुद भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि इस पोएम को कभी नहीं भूलना। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम को ज़रूर याद कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।